बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूँ मारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। पाकिस्तान में खौफनाक ज़लज़ले के बाद आफ्टर शॉक्स का सिलसिला अभी भी जारी है और साइंसदानों ने कुछ खौफनाक किस्म की पेशन गोइयाँ करना शुरू कर दी हैं। इस्लामाबाद में 24 घंटों के दौरान कितने आफ्टर शॉक्स आए, अभी भी कुछ देर पहले जो है मुसलसल आफ्टर शॉक्स का सिलसिला जारी है। ज़लज़ले से कुछ मिनट्स पहले क्या पेशन गोई की गई थी, कौन सी डिवाइस जो है वो ज़रूरी है, किस तरह से पता चल सकता है कि ज़लज़ला जो है वो आने वाला है, और जिन्होंने ज़लज़ला आने से पहले पाकिस्तान के हवाले से पेशन गोई की थी उसको हवा में क्यों उड़ा दिया गया। आज की वीडियो में हम इस पर बात करेंगे। आप सबको पता है कि जी किस तरह से खौफनाक किस्म का ज़लज़ला मंगल को आता है और 6.8 शिद्दत का ये ज़लज़ला है। इसके आने के बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान जो है वो तबाही से किस तरह से महफूज रहा, आज की वीडियो में हम इस पर बात करेंगे। बड़ी अजीब सी बात है कि पाकिस्तान में ये कोई पहला ज़लज़ला नहीं है, लेकिन इस ज़लज़ले की बहुत पहले पेशन गोई कर दी गई थी। 1 महीने पहले टर्की में एक खौफनाक किस्म का ज़लज़ला आता है जिसमें तकरीबन 50,000 से ज़ायद लोग जो हैं वो लुक़्मा अजल बनते हैं, अपनी जान की बाजी हार जाते हैं और पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया से उनकी मदद की जाती है। घर मुकम्मल तौर पर तबाह हो जाते हैं। इतना खौफनाक ज़लज़ला था कि जब 1 महीने पहले ये ज़लज़ला आता है तो उसी वक्त जो है पेशन गोई कर दी जाती है कि अब एशिया के कुछ ममालिक जिसमें बांग्लादेश, इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान शामिल है, यहाँ पर भी एक खौफनाक किस्म का ज़लज़ला आएगा। लेकिन देखिए जी, हर चीज़ को हवा में उड़ा दिया जाता है। जो हमारे जो साइंटिस्ट कुछ ऐसे हैं जो काम कर रहे हैं उनको बहुत सारी चीज़ों का इल्म है, लेकिन पाकिस्तान ने इस बात को हवा में उड़ा दिया और कहा कि ये तो एक फजूल सी बात है, ऐसा कुछ भी नहीं है, सब चीज़ें बहुत महफूज हैं, कोई ज़लज़ला नहीं आएगा। अच्छा जी, मैं थोड़ा सा आपको बताती चलूँ कि इस हवाले से बरतानवी खबररसा एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक मुहक्किक हैं फ्रैंक, उनके इदारे की जानिब से 30 जनवरी को एक ट्वीट किया गया था जिसमें उन्होंने बांग्लादेश, चीन के अलावा पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडिया, मुतादिद इलाकों में अफगानिस्तान के उन्होंने कहा था कि अर्जियाती सरगर्मियों में इजाफे का इम्कान है और यहाँ पर जो है वो ज़लज़ला आ सकता है, तो अपने आप को महफूज रखें। फ्रैंक ने दावा किया था कि आसमान में सैयारों का मोहल्ले वकूअ ज़लज़लों की वजह से बन सकता है। उन्होंने रिपोर्ट जारी की थी। रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ जो है वो अफगानिस्तान, मतलब ये मंगल की बात है, मंगल वाले दिन अफगानिस्तान में ज़लज़ला आया। पाकिस्तान, भारत और कुछ ममालिक में 6.8 एक बहुत खौफनाक किस्म का ये ज़लज़ला था और 6.8 शिद्दत का जो ज़लज़ला आया है। और इन ममालिक में एंड्रॉयड फ़ोन्स इस्तेमाल करने वाले बेशतर जो सार्फिन हैं उनको ज़लज़ले के झटकों से चंद सेकंड कबल जो है वो ज़लज़ले की इत्ला मौसूल हो गई थी। इस दौरान एक गूगल अलर्ट मौसूल हुआ था जिसमें बताया गया था कि ज़लज़ला आने वाला है। गूगल अलर्ट जो है, इस पर बहुत सारे अफराद इस बात पर हैरत में मुब्तला हो गए थे कि ये कैसे मुमकिन है कि जो गूगल को ज़लज़ले की पेशन गोई जो है इत्ला मौसूल हो गई, जबकि ज़लज़ले की पेशन गोई करना मुमकिन ही नहीं है। बाद में इस हवाले से गूगल के जो क्राइसिस रिस्पांस सेक्टर है उसकी जानिब से ज़लज़ले से मुतालिक अलर्ट के बारे में बताया गया कि जितने भी स्मार्टफोन्स हैं इसमें छोटे उन्होंने कुछ चीज़ें ऐसी एक्टिव की हुई हैं जो रफ्तार और थरथराहट महसूस कर सकते हैं और इस बात की निशानदेही कर सकते हैं कि ये मुमकिन ज़लज़ला हो सकता है। आपको थोड़ा सा बताती चलूँ कि मंगल के दिन इतना खौफनाक ज़लज़ला रात को आया और 6.8 शिद्दत के ज़लज़ले के बायस सूबा खैबर पख्तूनख्वा में तकरीबन 9 से ज़ायद अफराद जो हैं वो हलाक हुए, 46 अफराद ज़ख्मी हुए। इस ज़लज़ले का मरकज़ जो है अफ़गानिस्तान में हिंदूकुश सिलसिला बताया जाता है। पंजाब में भी आया, बलूचिस्तान में आया और पाकिस्तान के जो ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में कोई इतलात अल्हम्दुलिल्लाह से मौसूल नहीं हुई। इसके अलावा ज़लज़ले के नतीजे में इस्लामाबाद के सेक्टर ई में वाक़े कसीरुल मंजिला रिहायशी इमारत खुदादाद हाइट्स जो है उसमें बहुत सारी दरारें पड़ चुकी थी और उसके बाद रिहायशियों का इनखला करवाया गया और बताया गया कि भाई यहाँ पर नहीं रहना। एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने जब टर्की में ज़लज़ला आया उससे पहले पेशन गोई की थी कि भाई ऐसा कुछ हो सकता है और उन्होंने एक ट्वीट की थी। तो उसके कुछ अरसे बाद जो है वहाँ पर ज़लज़ला आया और बहुत खौफनाक किस्म का ज़लज़ला आया, बहुत ही खौफनाक किस्म का ज़लज़ला आया। यकीन करें कि हम बैठे होते थे, हम सोचते थे कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को जो है हर मुल्क को महफूज रखे। उसके बाद उन्होंने एक और ट्वीट किया जिसमें उन्होंने बताया था कि पाकिस्तान में
एशिया में, जहाँ पे भारत, इंडिया, इंडिया, बांग्लादेश, उसके बाद नेपाल, पाकिस्तान, इन ममालिक में जो है, अफ़गानिस्तान, यहाँ पर ज़लज़ला आ सकता है। लेकिन हमारी जो इदारे हैं उन्होंने कहा कि जी ये तो एक इत्तफाक था कि उन्होंने ट्वीट की और उसके बाद जो है वो ज़लज़ला आ गया, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, पाकिस्तान में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है और ज़लज़ले की पेशन गोई नहीं की जा सकती। उन्होंने ऐसी कहानी पाकिस्तान में आवाम को सुना दी। हर बंदा बहुत ज़्यादा परेशान था क्योंकि ये जो उनकी ट्वीट थी सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल हुई और इस पर जो है लोग बार बार सोच रहे थे कि अल्लाह पता नहीं क्या होगा। जब ये ज़लज़ला आया तो बहुत खौफनाक ज़लज़ला था, बहुत खौफनाक ज़लज़ला था। मतलब मुझे अच्छी तरह याद है कि इससे पहले इतना मतलब इतने अरसे में ऐसा ज़लज़ला महसूस नहीं हुआ जहाँ पर हर चीज़ बुरी तरह से हिल रही थी। पंखा बुरी तरह से हिल रहा था, बेड ऐसे ऐसे झूम रहा था, लोग घरों से बाहर निकल आए थे। खौफ की शिद्दत इतनी ज़्यादा थी कि लोग घरों से बाहर निकल आए थे। नीदरलैंड से इनका ताल्लुक़ है। फ्रैंक जो हैं उन्होंने तस्करा किया था जहाँ पर उन्होंने तुर्की और शाम में आने वाले ज़लज़ले से 3 रोज़ कबल, सिर्फ 3 रोज़ कबल कहा था कि जल्दी या कुछ देर बाद 7.5 शिद्दत का एक ज़लज़ला इस खत्ते में, जहाँ पर जनूबी और वस्ती टर्की, उर्दन, शाम और लबनान शामिल है, वहाँ पर तबाही मचाएगा। 3 दिन के बाद खौफनाक किस्म का ज़लज़ला आता है, खौफनाक किस्म का ज़लज़ला आता है। आपको बताती चलूँ कि टर्की और शाम में 7.8 शिद्दत का ज़लज़ला आया था जिसमें 50,000 से ज़ायद हलाकतें हुई थीं। उसके बाद फ्रैंक के इदारे की जानिब से 30 जनवरी को एक और ट्वीट की गई थी जिसमें उन्होंने बांग्लादेश और चीन के अलावा पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान में जो है वो इस तरह के ज़लज़ले की पेशन गोई की थी और कहा था कि इम्कान है कि जो है इन जगहों पर जो है कोई खौफनाक किस्म का ज़लज़ला आ सकता है। अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया में 6.8 के आने वाले ज़लज़ले के बाद सोशल मीडिया पर उनकी पेशन गोई को हुकूमत की जानिब से संजीदा ना लेने की बात की गई। पहले जब ज़लज़ला आया था टर्की में, 3 दिन पहले इन्होंने पेशन गोई की थी और तकरीबन फिर इन्होंने 1 महीना पहले पेशन गोई कर दी थी कि पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान वगैरह में जो है वो ज़लज़ला आ सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम ये है कि यहाँ पर कोई इस तरह से नुकसान नहीं हुआ जिस तरह से टर्की में हुआ, लेकिन आफ्टर शॉक्स का सिलसिला अभी भी जारी है। और मैं आपको बताती चलूँ कि पाकिस्तान के सूबे बलोचिस्तान हुकूमत के साबिक तर्जुमान ने ट्वीट करते हुए कहा था कि जी जो डच साइंसदान हैं उन्होंने टर्की, शाम और पाकिस्तान में ज़लज़ले की पेशन गोई की थी जो बदकिस्मती से दुरुस्त साबित हुई, लेकिन इस पेशन गोई को संजीदा लेने की बजाय पाकिस्तान के कोहे पैमा मरकज़ के डायरेक्टर ने इसको मुस्तरद कर दिया था और आज 1 महीने बाद डच साइंसदान जो है वो दुरुस्त साबित हुए हैं। अल्लाह का करम है ये नुकसान नहीं हुआ, लेकिन आफ्टर शॉक्स का सिलसिला इस वक्त जारी है। मुसलसल इस्लामाबाद में आफ्टर शॉक्स का सिलसिला जारी है और इतने घंटे गुजरने के बावजूद जो है लोगों में शदीद खौफ व हिरास पाया जाता है। लोगों को डर लग रहा है क्योंकि अक्सर लोग जो हैं वो घरों में मौजूद थे जब ये ज़लज़ला आया। 6.8 का ज़लज़ला कोई छोटी चीज़ नहीं है। घर बुरी तरह हिल रहे थे और जिनके बोसीदा घर थे वो तो इतना डर गए थे, लोग घरों से बाहर निकल आए हैं। इस्लामाबाद में बहुत सारे घरों में जो है दरारें पड़ चुकी हैं और लोग बहुत डरे हुए हैं क्योंकि वहाँ पर आफ्टर शॉक्स का सिलसिला जारी है। इस वक्त लाहौर में जो है हालात नॉर्मल हैं, लेकिन पेशन गोई की जा रही है कि जो आफ्टर शॉक्स आ रहे हैं, खुदा ना खास्ता इससे शिद्दत का ज़लज़ला एक बार फिर से पाकिस्तान में आ सकता है जो अल्लाह ना करे, खुदा ना खास्ता तबाही का बाइस भी बन सकता है। तो दुआ करें जी। इस वक्त मामलात बहुत अजीब हैं और लोग डर रहे हैं, खौफ का शिकार हुए हैं क्योंकि जैसे ही आफ्टर शॉक्स आ रहे हैं, ज़मीन हिल रही है, लोगों को लग रहा है कि खुदा ना खास्ता 6.8 से शिद्दत का ज़लज़ला ना आ जाए और कहीं नुकसान ना हो जाए। तो लोग जो हैं वो शिफ्ट हो रहे हैं, लोग जो हैं अपने सामान को लेकर भी घर से बाहर आ गए हैं और जैसे ही ज़लज़ला शुरू होता है लोग बाहर आ जाते हैं। तो दुआ करें जी पूरे पाकिस्तान के लिए। इस वक्त हालात बड़े अजीब हैं क्योंकि जो डच साइंसदान ने बात बताई थी वो सारी की सारी पेशन गोइयाँ सच साबित हुई हैं और उन्होंने कहा था कि खौफनाक किस्म का ज़लज़ला जो है इस खित्ते में आ सकता है। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। आमीन सुमा आमीन।